स्टूडेंट्स, हमारे बॉस राज टॉप स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स में विद्युत फ्लक्स, यानी इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं इसको। ये हमने डेफिनेशन लिखी हुई है। आज हमारा टॉपिक यही रहेगा फिजिक्स में। हम आपके लिए फिजिक्स में डेली एक वीडियो में एक टॉपिक क्लियर कराते हैं और आज हमारी वीडियो में विद्युत फ्लक्स के टॉपिक पर बात की जाएगी। तो परिभाषा ये लिखी हुई है। परिभाषा है किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में स्थित किसी समतल सतह जिसका क्षेत्रफल एस है से पारित विद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित सतह क्षेत्रफल एस से पारित फ्लक्स जो गुजरता है उसी को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो एक समान विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए हम लाइनों का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारी एक समान विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, यानी ई वेक्टर इसलिए लिखते हैं कि ई जो है एक सदिश राशि है, यानी ई एक सदिश राशि है, इसीलिए हम उसके ऊपर वेक्टर का यूज करते हैं। हमने ये एक समान विद्युत क्षेत्र में यानी एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिया। अब हम में स्थित किसी समतल सतह जिसका क्षेत्रफल एस है, हमें एक ऐसा विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में हम एक ऐसा क्षेत्रफल रखेंगे जिसका क्षेत्रफल कितना है, एस है। तो हमने सपोज किया क्षेत्रफल ये है, ये क्षेत्रफल एस। ठीक है, अब हम इसमें कोण की बात करें तो यहां पर ही ना एक कोण बनने आया, ये थीटा। ठीक है, अब ये लाइन हम इतनी इतनी रफ कर देते हैं क्योंकि ये लाइन छिप जाएंगी। ठीक है, अब ये डायग्राम अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब देखो ये लाइनें जो खिंची हुई हैं ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई है और ये गोला सर्किल सा बना हुआ है, ये क्षेत्रफल एस है, ये क्षेत्रफल एस है। ठीक है, अब विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, यानी विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, विद्युत फ्लक्स इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं और फाई बराबर हमारा फॉर्मूला होता है ई एस कॉस थीटा। ठीक है, फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। जब हमने मैथ में होता है ए बराबर सपोज करो बी सी कॉस थीटा दे रखा है, तो जब कॉस थीटा होता है तो हम उसे इनटू में लिखते हैं, यानी ए इजकल टू बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। ठीक है, तो इसी का यहाँ यूज करेंगे। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ थीटा क्या है, थीटा विद्युत क्षेत्र ई व क्षेत्रफल एस के मध्य जो कोण बनता है उसी को हम थीटा कोण कहते हैं, यानी ई व एस के मध्य बना कोण, ई व एस के मध्य बना कोण को हम थीटा एंगल कहते हैं। तो इसमें ई क्या है, ई विद्युत क्षेत्र है, ई विद्युत क्षेत्र, और एस, इसमें एस क्षेत्रफल है, एस क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहां पर ही ना हम फ्लक्स का हम पूरे क्षेत्रफल में ज्ञात कर रहे हैं, हम फ्लक्स पूरे क्षेत्रफल में ज्ञात कर रहे हैं। अगर हम सपोज करें हमें इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम इसको हम मानेंगे ये विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर में रखा हुआ है और ds क्षेत्रफल है, इसका कितना है, ds। ठीक है, और थीटा एंगल बनाता है, ये थीटा एंगल बनाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, अब डेफिनेशन को ही रफ कर देते हैं। ठीक है,
अब हम सबसे पहले हमने संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए ज्ञात किया था। अब हम छोटे अल्फांश के कारण क्षेत्रफल यानी विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो फाई बराबर, अब हम यानी इसमें छोटा ही क्षेत्रफल है तो फ्लक्स भी छोटा आएगा। तो छोटे के लिए करने के लिए हम डी का यूज करते हैं। तो डी फाई इजकल टू, इसी फॉर्मूले से ई इंटू क्षेत्रफल एस की जगह छोटा क्षेत्रफल लिया है हमने, तो डी एस कॉज थीटा। अब हम इसके रूप में लिखें तो डी फाई इजकल टू ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। अब संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए, संपूर्ण क्षेत्रफल से फ्लक्स, अब संपूर्ण क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो हम इसका अवकलन समाकलन करते हैं। तो समाकलन करेंगे तो डी फाई का फाई हो जाएगा और इसका समाकलन हो जाएगा ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। ठीक है, ये हुआ इसका संपूर्ण क्षेत्रफल। सबसे पहले हमने इतने छोटे अल्फांश के कारण फ्लक्स ज्ञात किया था और अब ये हमने संपूर्ण क्षेत्रफल से फ्लक्स ज्ञात किया। ठीक है, यह डी फाई है अल्प फ्लक्स और ई है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और डी एस है क्षेत्रफल का अल्पांश। यही विद्युत फ्लक्स होता है, यानी विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। यानी इसका जनरल फॉर्मूला होता है फाई इजकल टू ई एस कॉज थीटा। अब इसकी कुछ कंडीशनें होती हैं यानी स्थितियां। अब हम इनकी स्थितियों को केस के द्वारा समझेंगे। जैसे हम डालते हैं केस 1, तो केस 1 में क्या हो सकता है कि थीटा बराबर 0 हो जाए। यानी थीटा बराबर 0 होने का मतलब ये है कि जब थीटा 0 होगा जब इसके ये क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा यानी समानांतर हो जाएगा। जब थीटा इजकल टू 0 होगा तब फ्लक्स कितना होगा, फाई इजकल टू ई एस कॉज थीटा। थीटा की जगह कितना है 0, तो 0। ठीक है, फाई इजकल टू कॉज 0 का मान 1 होता है तो कितना आ जाएगा ई एस। अब केस नंबर 2, या थीटा इजकल टू 90 अंश होगा। तो थीटा इजकल टू 90 अंश का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की लाइनों के लंबवत क्षेत्रफल है तो थीटा इजकल टू 90 अंश होगा। यानी फाई कितना होगा, तो फाई इजकल टू ई एस कॉज 90। ठीक है, फाई कॉज 90 का मान 0 होता है तो ये मल्टीप्लाई में है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब केस नंबर 3 की बात करें तो 180 अंश रखेंगे तो फिर ये सर्किल उल्टा हो जाएगा। यानी 0 के उधर की साइड जाएगा, वो उधर की साइड आ जाएगा। ठीक है, और हम इसके फ्लक्स की बात करें प्लस और माइनस पर, तो इसको मैं रख कर दूं। जैसे प्लस पर देखें, प्लस के कारण विद्युत फ्लक्स फैलता है। यानी प्लस के कारण विद्युत फ्लक्स कैसे फैलेगा, ऐसे। ठीक है, अब माइनस के कारण विद्युत फ्लक्स इकट्ठा होता है। यानी आता है इस प्रकार। अब हम इसके ऊपर लिख सकते हैं निर्गत फ्लक्स
निर्गत फ्लक्स धनात्मक व आगत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब इसमें देखो इसी डेफिनेशन, इस चित्र के अनुसार ये डेफिनेशन लिखी गई है। यानी निर्गत फ्लक्स धनात्मक होता है, मतलब निर्गत फ्लक्स का मतलब फैलने वाला, तो फैलने वाला फ्लक्स ही फ्लक्स है। और आगत फ्लक्स यानी इकट्ठा होना, आगत फ्लक्स यानी ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब हम फाई इजकल टू ई एस कॉस थीटा के फाई के ऊपर, यानी फाई का क्या मात्रक होता है, उसकी क्या विमा होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे अब हम। ठीक है, हमारा फॉर्मूला है फाई इजकल टू ई एस कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें फाई का मात्रक चाहिए। फाई का मात्रक ज्ञात करने के लिए हमें ई का मात्रक और एस का मात्रक पता होना चाहिए। तो ई इजकल टू हमारा फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू। ठीक है, और एफ का होता है न्यूटन और क्यू का होता है कूलाम, यानी न्यूटन मीटर। ये श्योर होगी बात कि ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब हम एस इजकल टू, ये क्या है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ही ना हम ई की जगह रखें इसको, तो न्यूटन प्रति कूलाम, और एस का मात्रक मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी इसका मात्रक आया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, ये फाई का मात्रक है। फाई का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब हमें फाई की विमा निकालनी है। तो फाई की विमा निकालने के लिए हमें न्यूटन यानी एन की विमा होती है mLT-2, और m की विमा, m एक लंबाई है इसीलिए इसकी विमा l होती है। और c की यानी कूलाम की बात करें, कूलाम की विमा AT होती है, AT। तो हम इन्हीं को प्लेस करेंगे। n कितनी है, mLT-2, और m कितनी है, l, और यहाँ मीटर स्क्वायर है तो यानी l स्क्वायर, और c की यानी कूलाम की AT। अब इनको हम सीरियल से लिखें तो m l, एक l, दो l, यानी L3। ठीक है, T-2 और T प्लस की 1, तो T-1। ये फाई का मात्रक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। फाई की विमा ml3T-1, ये फाई की विमा है। अब ये विद्युत फ्लक्स का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।